पंकज इस वक्त राज ठाकरे मंच पर पहुंच चुके हैं। एक बड़ी माला के साथ उनका स्वागत किया गया और सबसे बड़ी बात यह कि भगवान श्री राम की एक मूर्ति उन्हें भेंट की गई और आतिशबाजी के साथ राज ठाकरे का यहां मंच पर स्वागत हुआ है। और अब एक वक्ता मंच पर हैं, वो बोल रहे हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि इसके बाद उनका संबोधन शुरू होगा। तो राज ठाकरे कल ही औरंगाबाद पहुंच गए थे। औरंगाबाद में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपने होटल में मुलाकात की। इसके अलावा किसी के साथ कोई ज्यादा मुलाकात नहीं की। तो दिन भर आज कह सकते हैं कि उनके मन में जो सोच चल रही होगी, विचार चल रहे होंगे, रणनीति चल रही होगी, उसी को शब्दों में ढालने की कोशिश की होगी। तो आप समझ सकते हैं महाराष्ट्र दिवस है आज, यानी 1960 में आज महाराष्ट्र बना था और आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अपनी पार्टी के लिए आगे की लाइन लेंथ तय करेगी। मजदूर दिवस भी है और बिल्कुल आगे की लाइन लेंथ की बात करते हैं तो एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपसे यही है, पिछले कुछ दिनों का लगातार जो एजेंडा राज ठाकरे का एमएनएस का नजर आया, आज उनकी हिंदुत्व की ये जो रैली है और आगे का भी जो आप प्लान बता रहे थे कि राम मंदिर दर्शन करने के लिए ट्रेन बुक की गई है, कार्यकर्ताओं को तैयार कर लिया गया है, तैयारी किस चीज की है, आगे का रोड मैप क्या नजर आ रहा है इनका? तो देखिए ज्योति, सीधा सा सवाल ये है कि अब मन से कम ये क्लियर कर चुकी है कि वो उस कट्टर हिंदुत्व की बात करेंगे जो कट्टर हिंदुत्व छोड़ने का आरोप वो शिवसेना पर लगाते हैं। तो शिवसेना का विकल्प बनने की कोशिश है और विकल्प बनने का रास्ता कट्टर हिंदुत्व के जरिए जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ के अलावा नासिक में प्रोग्राम है। इसके अलावा 5 जून को भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए 10,000 से ज्यादा समर्थकों के साथ राज ठाकरे अयोध्या जाएंगे। तो ये पूरा कैलेंडर सेट है। तो आप समझ सकते हैं जी, इससे कम से कम लाइन लेंथ तय हो चुकी है। शब्द हो सकता है रैली में अलग हो, शब्द हो सकता है औरंगाबाद और संभाजी नगर जैसे विषयों को छूते हो, और ज्यादा कॉन्टेक्स्ट क्या होगा उसी को सुनने के लिए यहाँ कम से कम एमएनएस के समर्थक बेताब है। पवन, एक वहां की जो तस्वीर है वो आपसे समझना चाहेंगे। जब 34 साल पहले मुंबई से बाहर निकलकर बाला साहब ठाकरे औरंगाबाद पहुंचे तो शिवसेना की हिंदुत्व की राजनीति को उन्होंने मुंबई के बाहर निकाला। क्या आज एमएनएस वैसा करती नजर आ रही है? क्या राज ठाकरे वो कर पाने में कामयाब नजर आ रहे हैं? जो भीड़ है, जो तस्वीर है, वो क्या बयां कर रही है? बिल्कुल ज्योति, आपने सही कहा। आप शुरुआत अगर देखेंगे तो जब शिवसेना की स्थापना बाल ठाकरे ने की तो शुरुआत में उन्होंने मराठी और गैर मराठी की बात की थी, लेकिन ये मुद्दा मुंबई और ठाणे से आगे नहीं बढ़ पाया था और शिवसेना को पैन महाराष्ट्र यानी पूरे महाराष्ट्र की पार्टी बनाने में हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा था। ठीक वैसे ही राज ठाकरे मराठी और गैर मराठी की बात करते हैं, लेकिन उसका उतना फायदा उन्हें मिला नहीं। तो अब वो बाला साहब ठाकरे के पद चिन्हों पर चलते हुए अपना मुद्दा बदल रहे हैं, गेयर बदल रहे हैं, टारगेट ऑडियंस बदल रहे हैं और उनकी कोशिश है कि औरंगाबाद से मराठवाड़ा रीजन का दरवाजा खुलता है तो मराठवाड़ा में पैठ बनाई जाए, रास्ता खोला जाए और औरंगाबाद मराठा या कहें कि मराठा बेल्ट में मराठा साम्राज्य की राजधानी रहा, जिसे औरंगजेब ने जीता औरंगाबाद नाम दिया। तो मराठा अस्मिता और संस्कृति के लिए औरंगाबाद एक केंद्र बिंदु है और उस केंद्र बिंदु में आकर अगर आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, तो वो पूरे महाराष्ट्र में पहुंचती है। ये औरंगाबाद का महत्व है। पवन, देखिए मैं आपसे सवाल बाद में पूछूंगा, लेकिन चूंकि आप ग्राउंड जीरो में हैं, आप अपनी आंखों से क्या देख पा रहे हैं? सब कुछ बहुत विहंगम नजर आ रहा है। एक ड्रोन की तरह की एक तस्वीर नजर आ रही है जिसमें खचाखच भरी हुई ये जगह नजर आ रही है। बिल्कुल, और अब देखिए जरा, ये तस्वीर है महाराष्ट्र शाहिर अंकुश चौधरी द्वारा बनाई गई ये तस्वीर नजर आ रही है। इस वक्त मंच पर रिलीज किया जा रहा है। अंकुश चौधरी महाराष्ट्र शाहिर, निदेशक केदार शिंदे। हो सकता है कि ये एक मराठी फिल्म है जिसके अभिनेता मराठी अभिनेता हम देख पा रहे हैं, जिसका पोस्टर उन्होंने आज रिलीज किया है। जरूर ये महाराष्ट्र की राजनीति से संबंधित फिल्म होगी जिसका पोस्टर यहाँ फिलहाल
रिलीज किया गया है और अब मंच से टीजर भी दिखाया जा रहा है। तो एक बार टीजर देख लेते हैं, उससे आपको समझ में आएगा कि इस मराठी फिल्म का सब्जेक्ट क्या है। जोरदार टाळ्या वाजवून केदार शिंदे आणि अंकुश चौधरी आणि अख्ख्या राज ठाकरे तो ये जय जय महाराष्ट्र जो आप गाना सुनते हैं, ये गाना जिस शख्स ने लिखा है उनके बेटे ने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है और उसी डॉक्यूमेंट्री का ये पोस्टर रिलीज किया है जिसको आप इस वक्त बिग स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो जय जय महाराष्ट्र जो गाना है जो आप सुनते रहे हैं, वो गाना जिसने लिखा है जय महाराष्ट्र, ये फिल्म आ रही है अप्रैल में, एक डॉक्यूमेंट्री, उसका एक ट्रेलर था जिसका ट्रेलर लॉन्च किया है अभी फिलहाल राज ठाकरे ने। पंकज, आप कह रहे थे यहाँ का माहौल क्या है, तो आपको बता दें औरंगाबाद में इस वक्त मौसम ठंडा हो गया है, गर्मी नहीं है जो चुभने वाली गर्मी दिन में थी और मैदान पूरा खचाखच भरा हुआ है। अब आप देख सकते हैं इस मैदान के अंतिम छोर पर स्टेडियम नुमा सीढ़ियां हैं, वो भी भरी हुई हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।